जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज शनिवार है और आज 13 दिसंबर है, तो मैं अपना शाम का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी मतलब मैं उनकी ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। मैं हर सत्संग में आपको ये चीज़ बताती हूँ। और गुरुपा इतनी ब्लेसिंग से मेरी झोलियाँ भर रहे हैं। हर दिन एक सत्संग, एक चमत्कार वो मेरी ज़िंदगी में कर रहे हैं। तो आज भी संगत जी क्या होता है, जैसे आज मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो गुरुपाद जैसे कोई भी कष्ट आने वाला होता है तो मुझे पहले ही बता देते हैं और पहले ही सत्संग सुना के कष्ट काट देते हैं। तो शुक्राना गुरुपा ये मेहर बरसाने के लिए। और संगत जी क्या होता है, शाम को जैसे ना एक आंटी है यहाँ पे, तो वो जैसे उनको ना, मैं जैसे भी महाकाल गई थी तो मुझे उन्हें ब्लेसिंग देनी थी। तो मैं 2-3 दिन से सोच रही थी उनके घर जाऊंगी, तो आज मेरा फाइनल हुआ उनके घर जाने का। तो मैं उनके घर गई थी, मैं गुरुपा की ब्लेसिंग लेके। तो आज मॉर्निंग संगत जी उन्होंने मुझे 2 प्लेट दी, नेम प्लेट जिसमें लिखा था, एक में जय गुरु जी और एक में लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। और एक ब्रेसलेट स्वरूप दे के ब्लेस किया। और शुक्राना कि गुरुपा ने मुझे रास्ते में अपनी ब्लेसिंग भी दिखाई 2-3 बार। तो गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी वाली कार्ड दिखाई, 777 की कार्ड दिखाई। एंजल्स नंबर तो मेरे साथ ही चलते हैं। और आज दोपहर में भी संगत जी क्या होता है, जैसे मैं अपनी बेटी को स्टॉप से लेने जाती हूँ तो एक सामने कार खड़ी थी, जो गुरुपा की भी एक कार का नंबर 0001 है। तो वही गाड़ी का नंबर मुझे दिखा के ब्लेस किया। और उसके थोड़े आगे क्रेटा खड़ी थी ब्लैक कलर की, उसके पे लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। और संगत जी क्या होता है, जैसे गुरुपा कहते हैं कि तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए एंजल्स भेजती हैं, वो हर घड़ी तुझे प्रोटेक्ट करेंगी, तेरे अंग संग रहेंगे। तो क्या होता है, मैं जैसे अपोजिट साइड खड़ी होती हूँ अपनी बेटी को लेने के लिए, तो जो उसकी कंडक्टर है वो उसको अपोजिट साइड जब छोड़ने आ रही होती है, तो एक पिजन, वाइट पिजन का फैदर एक ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, छोटा सा। तो मैं देख के उसको बड़ा खुश होती हूँ कि गुरुपा जैसे कहती हैं कि तू मेरी प्रोटेक्शन कवच में है, वो किसी ना किसी फॉर्म में मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मेरे साथ रहते हैं और अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच में मुझे रखते हैं। फिर मैं संगत जी अपनी बेटी को लेकर जब घर आती हूँ, तो मेरे घर की जो, जहाँ मैंने गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी, उसके बराबर में एक ब्राउन कलर का मतलब बैल नंदी जैसी लग रहे थे वो। तो वो ना मतलब कुछ आवाज़ सी निकाल रहे थे, तो मेरे मन में आया मेरे पास यहाँ पे कि भाई इनको मैं कुछ खाने को दे देती हूँ। तो मैंने खाने को देती हूँ। तो ये तो गुरुपा के ब्लेस करने के तरीके होते हैं, वो रोज मुझे इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतनी मेरी झोलियाँ भर रहे हैं। तो गुरुपा ये मेहर बनाए रखना। और संगत जी क्या होता है, गुरुपा ने मुझे न्यू ईयर पे बोला था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ नए साल पे और वाइट और ब्लैक चोले में आऊँगा, तो मेरे स्वागत की तैयारी कर। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, जो कि मैं अभी बड़े मंदिर गई थी 1 तारीख को, तो गुरुपा ने मुझे वाइट ब्लैक चोले से स्वरूप से ब्लेस किया था। और स्वयं वो अपने
बड़े मंदिर से मेरे साथ आए हैं। नए साल से पहले ही गुरु पापा अपने घर आ गए हैं। और आज मैं छत पे पूजा करने के बाद कपड़े डालने जा रही थी संगत जी, तो उसी कलर की, सेम कलर की जिस चोले में गुरुपा मुझे आने के लिए बोल रहे थे, ब्लैक और वाइट चोले में गुरुपा ने मुझे आके ब्लेस किया, मेरे पास से होके गए। तो ये मेहरा कृपा हमेशा ऐसे ही अपनी बेटी पे बनाए रखना मेरे गुरुपा। और कल एक सत्संग है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मैं आपकी रजा में राजी हूँ। अगर आपने मुझे बुलाना है तो बुला लेना, अगर आप नहीं बुलाओगे तो आपकी ही रजा होगी, कुछ अच्छा ही होगा उसमें मेरे लिए। तो गुरुपा बाकी आप देख लेना, जो कि परसों आपकी नातिन का बर्थडे है, तो मैं चाहूँगी कि आप उसको उसके दिन से पहले ब्लेस करो। बाकी जैसे आपको ठीक लगे मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि जहाँ आप मुझे ले जाओगे मैं वहीं जाऊँगी। आप आगे आगे, मैं आपके पीछे पीछे। कोई भूल चुक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लखा वार करोड़ों वार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, आज मेरा दूसरा सत्संग है। ये पहले सत्संग से ही रिलेटेड है। मैंने जब गणपति जी की स्थापना मैंने करी और उन 10 दिनों में महाशिव ने मेरे घर से पूरी नेगेटिविटी को दूर कर दिया था। इन 9 दिनों में संगत जी मुझे हर रोज़ टेलीपैथी के ज़रिए ब्लैक मैजिक के सत्संग आया करते थे, जिन्हें सुनकर मैं बहुत हैरान और परेशान हो जाती थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, ना सोचा और ना ही करूँगी। संगत जी, फिर भी ना जाने क्यों कोई मुझ पर ये काले जादू क्यों करवाते थे। गुरुजी ने मुझे सपने में एक एक की हकीकत दिखाई और सपने में ही मेरे कष्टों का निवारण किया। संगत जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये काले जादू क्या होते हैं, सम्मोहन क्रिया क्या होती है, लेकिन मेरी ही फैमिली के लोगों ने मुझे इतना दुखी कर दिया था कि मैं अपनी लाइफ को जीना ही भूल गई थी। पता ही नहीं रहा कि क्या करूं, क्या कहूं, बस जो भी मेरे फैमिली वाले कहते वो ही करती रहती। जैसे वो संगत जी, ये सब मेरी जेठानी करती थी और जैसे वो चलाती थी मैं वैसे ही चलती थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी भी मुझसे दुखी होके कहने लगे कि तुम में अपना दिमाग नहीं है क्या? फिर दूसरों के कहने पर ही चलती रहोगी, तो इनको कुछ जवाब क्यों नहीं देती? संगत जी, मैं क्या करती? मुझ पर उसने इतनी काली क्रियाएं करवा रखी थी कि मैं पूरी तरह से उसके वश में हो गई थी। मुझे अपने बुरे भले का कोई ज्ञान नहीं रहा था। हर पल ना कोई आराम, ना कोई अपने आप को संवारना, ना कोई फैसला ले सकती थी। संगत जी, अक्सर मेरे और हस्बैंड अंकल जी के बीच लड़ाई झगड़े ही चलते रहते थे। और संगत जी, मेरी सास, मेरी नंदे भी यही सोचती थी कि मुझ में अपना कोई दिमाग नहीं है। बल्कि संगत जी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, सब मुझ पर गर्व करते थे, कितनी समझदार लड़की हमारे घर में पैदा क्यों नहीं हुई। मेरी मम्मी और डैडी जी, दादी जी, बुआ जी, मासी और मामा जी सब सोचते थे कि ये कितनी सर्वगुण संपन्न लड़की है, जिसके भी घर में जाएगी उसके घर को खुशियों से भर देगी और स्वर्ग बना देगी। संगत जी, मैं बचपन से ही कान्हा जी को मानती थी। बस कान्हा जी की भक्ति में ही मन खोया रहता था। और संगत जी, जिस दिन मेरी शादी हुई और मैं ससुराल आई, उसी दिन से मेरी जेठानी मुझसे जलती थी। वो सोचती थी कि बस वही दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, सब उसे ही देखते रहें, उसी की तारीफ़ करें। संगत जी, उस समय मेरी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। मुझसे घर गृहस्थी की ज़्यादा तो नॉलेज नहीं थी, पर यह पता था कि काम करना है हमारा सबसे पहला धर्म होता है, कर्म ही पूजा होती है। संगत जी, मैंने ध्यान लगाने की बहुत आदत थी, लेकिन जब भी बैठती सारी फैमिली मेरा मजाक उड़ाने लग जाती थी। जिस दिन मैं आई,
मेरी जेठानी ने उसी दिन रात को क्लेश करने शुरू कर दिए थे। ये भी नहीं सोचा कि आज हमारी शादी की पार्टी है, कितने ही मेहमान घर पर आए हुए हैं। बस अपनी जलन के रहते पता नहीं संगत जी उस दिन क्यों उसने घर में क्लेश पाए हुए थे। मैं दूसरे कमरे में बैठी हुई सोच रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। क्या हो रहा है संगत जी। मेरे को किसी भी फैमिली ने चाय को नहीं पूछा, मिठाई रोटी कुछ भी नहीं पूछा। मैं ऐसे ही सोचती रही सारी रात, ऐसे ही निकल गई। पार्टी में सब इतने बिजी, सब बाहर एंजॉय कर रहे थे और मैं अकेली बैठी सोच रही थी कि ये कैसी फैमिली है जिनको कोई फिक्र ही नहीं है कि घर पर नई बहू भी आई है, उसे भी कोई खाना पूछ ले। मेरे हस्बैंड अंकल ने एक बार भी मुझे आकर नहीं देखा संगत जी। मन में इतना रोना आ रहा था मन में इतना रोना आ रहा था पर रो न सकी। मेहमानों का आना जाना लगा रहा, सब मुझे देखते ही रह जाते और चले जाते। मैं सोचूं कोई किसी से इस कदर नफरत कैसे कर सकता है, और जिसमें मेरा तो कोई कसूर भी नहीं। सोचा था कि घर जाऊंगी, कल मम्मी से सारी बातें करूंगी, पर संगत जी जैसे ही अगले दिन फेरा डालने घर पर गई, सब रिश्तेदार ऐसे मिले जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो और उससे शहद निकालना हो। मम्मी से बात करने का तो मौका ही नहीं मिल पाया। फिर संगत जी मैंने भगवान जी से ही प्रेयर करनी शुरू करी कि अब मेरा कौन है। ऐसे करते करते 17 साल बीत गए संगत जी, लेकिन उस औरत की नफ़रत कभी कम नहीं हुई। तांत्रिकों के पास जाती, पता नहीं क्या क्या करवाती, मेरे पूरे शरीर में रोग लगा दिए। धीरे धीरे मेरा शरीर ख़त्म सा हो गया था। पर संगत जी कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, मुझे नया घर ब्लेस किया, मेरा सारा ब्लैक मैजिक ख़त्म किया, मेरे पति अंकल जी को भी ठीक किया और मेरे 2 बच्चों को भी सद्बुद्धि दी। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी प्यारी धी है, मैंने तुझे लाखों में नहीं करोड़ों में से चुना है। तेरा कोई भी बुरा नहीं कर सकता। तूने जवाब नहीं देना है, मैं अपने आप देख लेवांगा सबनू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरी लाइफ को इतना बदल दिया है, इतना बदल दिया है संगत जी। अगर मैं दिन रात हर एक सांस के साथ भी उनका शुक्राना करूं तब भी कम है। गुरु जी, गुरु जी, मैं बता ही नहीं सकती कि उनकी अहमियत मेरी ज़िंदगी में क्या है। वो क्या मेरी ज़िंदगी में बन के आए हैं। और संगत जी गुरुपा मुझे कहते हैं कि मैं तेरे साथ आज तो नहीं आ, मैं बचपन तो पता नहीं कितने कितने जन्मों तो मैं तेरे साथ हाँ। मैं तेनू ब्लैस करदा हाँ, तेनू पता ही नहीं कुड़ी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली द्वारका मोड़ से मधु बोल रही हूँ संगत जी। मैं अपने गुरु जी महाराज का शुक्राना कर सत्संग उनके चरणों में समर्पण करती हूँ। स्वीकार करें मेरे गुरु महाराज। भूल चूक गलती हो जाए तो क्षमा करना संगत जी। गुरु महाराज के आने से हमारे जीवन में जैसे खुशियाँ बरस रही है, इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आज से पहले 3 साल पहले तक हमारे जीवन में इतनी परेशानियाँ आ गई थी संगत जी कि हर पल तू मैं झगड़ा ही चलता रहता था संगत जी, एक दूसरे के साथ में हर छोटी छोटी बातों पे। और अब आज के टाइम में गुरु महाराज के आने से गुरु महाराज ने इतनी समझ दी है, छोटे बड़े की समझ दी है, अच्छे बुरे की समझ दी है। और ये सब मेरे गुरु महाराज के आने से ही हुआ है। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। वो हमारे जीवन में आए, हमें 360 डिग्री बदल दिया उन्होंने। इसके लिए तहे दिल से अपने गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। संगत जी गुरु महाराज बता रहे थे कि बेटा कोई भी तुम्हारे कितना भी अजीज हो, तुम्हारे लिए कोई भी मिठाई लेके आए तुम्हारे घर में तो बिल्कुल भी मत खाना संगत जी। तो मैं वैसे तो हमारे घर पे कोई आता नहीं है संगत जी, मगर 2-3 दिन तक मेरा बेटा
सब बड़ा वाला बेटा लेके आ रहा था मिठाई, उसकी सैलरी आई थी, तो संगत जी वो मिठाई लेके आया था हमारी कुल देवी के प्रसाद चढ़ाने के लिए। संगत जी वो प्रसाद खाने के बाद संगत जी मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। संगत जी मेरे पैरों में इतना दर्द हो गया था, मेरे पूरे हाथ पैरों में दर्द होने लगा था बहुत ज़्यादा संगत जी, और ना मैं उठ पा रही थी ना बैठ पा रही थी, एकदम जैसे मैं बहुत रोने में लग रही थी संगत जी। और इतना गुरु जी महाराज से प्रार्थना कर रहे थे, गुरु महाराज मुझ पर कृपा करो, मेरे ये किस प्रकार का दर्द है संगत जी, मुझे नहीं पता था संगत जी। बस मुझे तो मेरे गठिया बाई की प्रॉब्लम थी, इसलिए मुझे लगा शायद उसी चीज़ का दर्द है संगत जी। मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी किस चीज़ से दर्द हो रहा है संगत जी। मगर कल तो बहुत हद से ज़्यादा हो गया था, 2 दिन से हो रहा था संगत जी, और कल तो कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा हो गया था संगत जी। बिल्कुल एकदम मेरा खाना बनाना ना खाना बनाया जा रहा था ना काम करा जा रहा था मेरे से बिल्कुल भी। फिर भी मैं कैसे जैसे कर करके गुरु महाराज मेरे से करवा रहे थे संगत जी। और जब कल मैंने सत्संग सुना कर गुरु महाराज की कृपा हुई, तो मैंने सागर अंकल का सत्संग सुना, तो उसके बाद मेरे पैरों का दर्द कम हो गया संगत जी। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्रिया करती हूँ संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्रिया करती हूँ। और गुरु महाराज ने बोला कि मिठाई के जरिए किसी ने कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजी थी, बेटा मैंने तेरी बहुत मुश्किल से जान बचाई है। और ये मेरे को सच्ची लग रहा है संगत जी, क्योंकि मेरी हालत जिस तरह से हो गई थी ना, और मेरे फीवर आ गया था बड़ी तेज का, दर्द के मारे मेरे इतने डाउन हो गए थे संगत जी। परसों के दिन तो मैं नहाई भी नहीं थी, और कल मैं नहा के पूजा करी थी, मगर मैं बहुत हालत ख़राब होती संगत जी। हालांकि अभी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, मगर 2 दिन से ज़्यादा मैं ठीक हूँ। जितने 2 दिन तकलीफ में थी उससे कम ही हूँ, आधे में हूँ। पर मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ संगत जी। अब मेरा तो इस दुनिया में सब होके भी ना बराबरी है संगत जी। अगर गुरु महाराज नहीं होते ना, तो आज मैं भी यहाँ पे जिंदा नहीं होती संगत जी। मुझे नहीं पता हमारे आसपास में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये मेरे कर्म है या जानबूझ के लोग करवा रहे हैं, मेरे बेटे को भड़का के, मेरे बेटे की बुद्धि खराब करके। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज आप ही बच्चे की बुद्धि सही करो, मेरे मालिक आपका बच्चा है, ये संभालो, आप ही इसकी बुद्धि सही करो, ये कोई चीज़ ऐसी ना लेकर आए, किसी के कहने से किसी के बोलने से कोई काम ऐसे ना करे संगत जी। गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि किसी के बच्चे को कोई ऐसे ना बहकाए कि बेटे को माँ का दुश्मन बना दे। वो जैसा भी है गुरु महाराज, मैंने तो उसे कोख में रखा है 9 महीने तक, ऐसे कैसे मैं उसको सजा दूँ, ऐसे कैसे मैं उसको मारूँ। मेरे गुरु महाराज पूरी ज़िंदगी मैंने मेरे बच्चों ने वैसे ही बहुत तकलीफ में बिताई है, अब थोड़ा सा समय मैंने हंस कर बिताया है मेरे गुरु महाराज के आने से। और मैं से प्रार्थना करती हूँ बच्चों की बुद्धि सही कर दो बिल्कुल मेरे गुरु महाराज। कौन इनकी बुद्धि भ्रष्ट करता है मुझे नहीं पता। कभी मेरे कपड़े काट काट के ले जाते हैं, कभी घर का सामान ले जाते हैं, कभी पूजा का सामान उठा उठा के ले जाते। मैं क्या करूँ, मैं सब कुछ जान के भी मैं बोल नहीं सकती। मैं अपने बच्चों की वैल्यू खराब नहीं कर सकती संगत जी। नहीं क्योंकि मुझे पता है ये वो अपने मन से नहीं कर रही, ये इस लोगों से ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, किसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके करवाई जा रही है उनसे सभी गलत काम। और प्रार्थना करते हैं मेरे गुरु महाराज आप या बच्चों की बुद्धि सही करो, मेरे गुरु महाराज आप ही सही करो। मेरे हंसते खेलते ज़िंदगी में सब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ जो भी होगा अच्छा ही होगा। गुरु महाराज में इसमें भी हमारे या फिर बच्चों के कर्म काट रहे होंगे, और जब सही समय आएगा तो मेरे गुरु महाराज सब सही कर देंगे। यही मेरी प्रार्थना है मेरे मालिक, संभाल लेना। मैंने तो आपके भरोसे छोड़ रखा है, सब कुछ आपको ही सही करना है। कभी पति के बारे में कुछ आता है, तेरा पति धोखा दे रहा है, कभी बोलते तेरा पति सही होगा, मुझे कुछ नहीं पता गुरु महाराज। मैं कुछ नहीं जानती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कभी अच्छा हो जाता है कभी, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने सब कुछ आपके हवाले किया हुआ है। बस इतना जानती हूँ जब सही होना होगा तो आप सब कुछ सही कर दोगे अपने आप ही, बिना हमारे सोचे। हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स देने के लिए लख लख शुक्रिया मेरे गुरु महाराज, इतनी समझदारी देने के लिए लख लख शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, हर परिस्थिति को अच्छे से समझाने के लिए लख लख शुक्रिया मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्रिया। आप हो इसलिए आज हम सब सुरक्षित हैं, जो हमसे कहीं भी है अगल बगल में, मगर हम सब सुरक्षित है, ये सब आपकी कृपा का फल है। इसके लिए अनंतम शुक्रिया करती हूँ मैं, अनंतम शुक्राना। और जो कोई भी कुछ भी है इस तरीके की चीज़ें कर रहा है उनको आप साइड कर दो मेरे गुरु महाराज। हम किसी के साथ में कर्मा नहीं बनाना चाहते, फिर से बिना बोले ही आप उनको साइड कर दो गुरु महाराज, उनकी सबकी बुद्धि सही कर दो मेरे दाता, ताकि सब अपने अपने काम में व्यस्त रहे। आप ही कर सकते हो मेरे मालिक, मैंने तो सब कुछ आपके भरोसे छोड़ रखा है।
जो भी दिया आपने, जैसा दिया सर माथे लगा के स्वीकार किया है मेरे मालिक, सब स्वीकार किया, उसके लिए मैं अंतम शुक्रिया करती हूँ मालिक। जिस हाल में भी है आपकी कृपा से सुरक्षित है, उसके लिए लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब मैं सब जान, आपने मुझे बताया गुरु जी महाराज कि मैं बेहतर से बेहतरीन बनाऊंगा तुम लोगों का। मैं ये जानती हूँ गुरु महाराज, बस इस समय में सब्र बख्शिश करो, हम संतोष बख्शिश करो, ताकि तसल्ली से शांति से इस समय निकल जाए मेरे गुरु महाराज। ये मेरी प्रार्थना है, आपके चरणों में स्वीकार करो, शांति से ये समय निकल जाए। गलत करने वाले जो कितनी भी कोशिश कर ले वो हमारा गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम गुरु महाराज के चरण शरण में हैं। और इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, परम परम शुक्रिया करती हूँ, परम शुक्रिया करती हूँ परमात्मा का तहे दिल से। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जैसे आपने मेरी बिगड़ी बनाई वैसे ही सबकी बनाना मेरे गुरु महाराज, सबकी बनाना। हमें अच्छा खाना देने के लिए शुक्रिया मेरे गुरु महाराज, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए लख लख शुक्रिया, हर प्रकार से उन्हें सुरक्षित रखने के लिए शुक्रिया, सही गलत समझाने के लिए लख लख शुक्रिया मेरे गुरु महाराज। अभी तो फिलहाल बात, बच्चों को कुछ भी बात बोलती हूँ तो सुनते नहीं मेरे गुरु महाराज, आप ही देखो, मैंने तो आपके भरोसे छोड़ा था, आप ही सही लाइन पे लेके आओगे, उनको कैसे लाओगे मुझे नहीं पता। बस मैं ये जानती हूँ अगर इस संसार में कोई सुधार सकता है मेरे बाल बच्चों को तो आप ही सुधार सकते हैं। हम मूर्ख ज्ञानी को मैं यूँ नहीं बोली गुरु महाराज कि मैं बहुत समझदार हूँ, नहीं महाराज, मैं भी एक इंसान ही हूँ। पल पल पर मैं भी गलती करती रहती हूँ गुरु महाराज, मैंने भी समझदारी की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है गुरु महाराज। हम सबको बुद्धि देना, सदा नेकी पे चलाना, बदी से टलाना। हम अज्ञानी है, पापी है, जैसे भी आपके बच्चे आपके चरण शरण में रहता, रक्षा करना मेरे गुरु महाराज, रक्षा करना। और बेटी गुरु महाराज पार्टी में गई अपनी सहेली की, उसमें मुझे नहीं पता गुरु महाराज, मना करते करते मैं इतना जानती भी नहीं हूँ उसको। उसकी मम्मी जिसको जानती थी वो तो खत्म हो गई, वो तो भगवान के पास चली गई। उसकी बेटी है जिसको मैं जानती नहीं गुरु महाराज, कोई भी कुछ भी बोले कि हमारे घर आ जाना, हमारे घर में शादी है पार्टी, बेटी फटते नहीं तैयार हो जाती गुरु महाराज। आप देख लेना, संभाल लेना मेरे गुरु महाराज, आप ही राजी खुशी लेके आना उसे, ताकि बेटी तो मान सके बात। भगवान इनकी बुद्धि सही करो, बाप बेटों की, बच्चों की बुद्धि सही करो, शांति बख्शिश करो मेरे गुरु महाराज। शांति करने के लिए अनंतम शुक्रिया शुक्रिया। हर परिस्थिति में बुद्धि को स्थिर बनाए रखने के लिए लख लख शुक्रिया मेरे खाता, लख लख अच्छा खाना देने के लिए लख लख शुक्रिया, बरकत बख्शिश करने के लिए लख लख शुक्रिया, आत्मा शांति प्रदान करने के लिए लख लख शुक्रिया, रोग दोष कष्ट से मुक्त करने के लिए लख लख शुक्रिया, हेल्थ ब्लेस करने के लिए लख लख शुक्रिया मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। सबका बेड़ा पार करना मालिक, सबका बेड़ा पार करना। आपने प्रोटेक्शन कवच प्रदान किया है मुझे भी, पति को, बच्चों को, पूरे घर को, उसके लिए अनंतम शुक्रिया मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके आशीर्वाद से सारे काम हो रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम बन रहे गुरु महाराज। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा मालिक मैं कौन हूँ, करता धरता तो आप हो प्रभु। दिखाई हम देते हैं मगर इनविजुअल तरीके से तो सारे काम आप ही करते हो मेरे गुरु महाराज, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम शुक्राना। हम हमारे मन की हर एक बात को सुनने के लिए लख लख शुक्रिया, सोचने से पहले आप ख्वाहिश पूरी कर देते हो मेरे प्रभु, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। आप हमारे साथ हो हर घड़ी हर पल का शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर घड़ी हर पल का हर संग का शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। सत्संग में कुछ भूल चूक गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना मेरे प्यारे बाबूजी, मुझे क्षमा कर देना, मुझे मूर्ख ज्ञानी को क्षमा कर देना मेरे दातार। हम पर सदा अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना, और आपसे प्रार्थना करती हूँ सभी संगत के बच्चों को सद्बुद्धि देना, कभी किसी माँ बाप का दिल ना दुखाए, उनके बच्चे हमेशा नेकी पे चले और बदी से टले मेरे गुरु महाराज। सभी संगत के बाल बच्चों को कामयाब करना मेरे गुरु महाराज, सबका बेड़ा पार करना, सभी के पति को सही रास्ते पे चलाना, गलत रास्ते पे ना जाए, अपनी बीवी का मान सम्मान करे और उनके लिए जिए। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, सबका बेड़ा पार करना भगवान, सबका बेड़ा पार करना, सबका कल्याण करना मेरे गुरु महाराज। मुझसे गलती होगी तो मुझे क्षमा करना मेरे प्यारे गुरु महाराज, क्षमा कर देना मेरे प्यारे प्रभु, मेरे परम पिता परमेश्वर और अपने पितृ परमेश्वर से, और मैं अपने कुल के देवी देवताओं से भी क्षमा मांगती हूँ अगर मुझसे कोई भूल चूक गलती हो गई हो, जाने अनजाने में। मेरे पितृ महाराज हो, मेरे कुल के देवी देवताओं, एंजल्स, यूनिवर्स से सबसे तहे दिल से मैं शुक्रिया, सबसे तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा कर देना, हमें क्षमा कर देना। और अपने गुरु महाराज से भी हम अपने किए हुए बुरे कर्मों के लिए, अपने माड़े कर्मों के लिए, इस जन्म के, पिछले जन्म के, जाने अनजाने में माड़े कर्मों के लिए क्षमा मांगती, क्षमा कर देना मेरे गुरु महाराज, मेरे कुल के देवी देवताओं, हमें माड़े कर्मों के लिए क्षमा कर देना।
जाने अनजाने में किए हुए हर पापों के लिए हमें क्षमा कर देना। मेरे पितर महाराज हमें क्षमा कर देना और अपनी कृपा सदा हम पर यही बनाए रखना। हमारी भूल चूक गलती को क्षमा करने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया 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 करती हूँ। हमारी रक्षा करने के लिए लख लख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लव यू लव यू लव यू लव यू मेरे गुरु महाराज, मेरे परम पिता परमेश्वर। लव यू। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी जय गुरु जी। मेरे प्यारे सुन गुरु जी, मेरे खट्टे मीठे गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे गुरु जी। लव यू बाबू जी, लव यू लव यू। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। गुरु जी का आदेश हुआ था, बेटा अपना शुक्राना सत्संग तुरंत शेयर करो। संगत जी, दिवाली के बाद से क्या हुआ, मैं गुरु जी के आगे तांबे के जो लोटे रखती हूँ, मैंने बड़े मंदिर से ब्लेस कराए थे। 2 लोटे रखती हूँ, उसी में नहाती हूँ, उसी में दवाई खाती हूँ। तो संगत जी अचानक से वो एकदम से ऐसे हो गए नीले नीले, जैसे मोर का कलर होता है ना, ऐसे नीले नीले। मैंने कहा इन लोटों को क्या हो गया। मैं तो इन्हें रोज साफ करती हूँ, रोज इनमें जल भरती हूँ, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो अगले दिन गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा तेरे लोटे जो हैं खंडित हो गए हैं, अखंडित हो गए हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर है ना, मैं फिर मंदिर गई, फिर मैंने अपने लोटे ब्लेस कराए अपने दोबारा से। तो और एक बार ऐसा हुआ कि मेरे लोटे में जो किनारे किनारे होता है, वहाँ पे खून लगा हुआ था किनारे किनारे और तली में लोटे। तो मैंने कहा शाम को मैं मांजती हूँ उनको लोटों को। तो मैंने कहा कि ये जो खून कहाँ से आ गया इसमें, मैं तो गुरु जी के चंदन लगाती हूँ पीला वाला, तो इसमें ये खून कैसे आया। तो फिर गुरु जी ने बताया कि बेटा मैंने जो है, जो तू ये लोटे रखती है ना, मैंने तेरा सारा कष्ट इन लोटों पे काटा है। मैंने तुझको बड़ी मुश्किल से बचाया है और अपनी ब्लेसिंग दी है। गुरु जी ने मेरे को सत्संग में बताया। तो इस प्रकार से मेरे गुरु जी ने मेरे बच्चों की, मेरे पति अंकल की और मेरी जान कई बार बचाई है। मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरु का कि वो मेरे पिता नहीं, मेरे पता नहीं भगवान है मेरे लिए। तो वो जो मेरे घर में परेशानियां भी इतनी आती हैं, लेकिन मुझे वो परेशानियां पता ही नहीं चलती। और परेशानी अभी से नहीं आ रही, परेशानी मुझे 5 साल हो गए हैं। 5 साल से मैं परेशानियां झेल रही हूँ, लेकिन वो परेशानियां मुझे परेशानियां नहीं लगती। और मैं अपने गुरु पिता के संग धीरे धीरे ये सब परेशानियां लगता ही प्यार से मालूम नहीं चलती मुझे, और मैं अपने उन्हें झेल लेती हूँ अपने ऊपर भी। लेकिन गुरु जी का ने यही कहा, बस बेटा जाप मत छोड़ना तुम, और शुक्राना सत्संग मत छोड़ना, उसी में मैं तुम्हारा सब बेड़ा पार लगा दूंगा। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। मैं अब इसीलिए गुरु जी का जाप अपने, ये नहीं कि मैं किसी मतलब से करती हूँ, स्वार्थ से नहीं, वो मेरी उसमें रूटीन में आ गया है 5 साल से कि मैं उनका शुक्राना सत्संग और ये गुरु मंत्र जाप मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। और गुरु जी से मांगने की तो कोई इच्छा ही नहीं होती कुछ भी, कि वो कहते हैं बहुत मुझे मांग नहीं। मैंने कहा नहीं, हमें तो अपनी भक्ति में लीन कर लो, हमें अपनी भक्ति में बस जितना हम आपका गुरु मंत्र करें, हम भक्ति में लीन करो। हमें कुछ ये ना मेटेरियल चीज़ें चाहिए कोई, ना ये तो संसारिक चीज़ें चाहिए, ना संसारिक आदमी चाहिए, बस हमें आप ही चाहिए। तो हम उनके संगी में बहुत खुश रहती हूँ। जबकि मैं पूरे दिन अकेली रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं ना घर में कोई नहीं है। शाम को मेरे पति अंकल आते हैं 8:45 बजे, तो मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। अब बड़ी खुश रहती हूँ मैं। अब पहले मैं परेशान रहती थी बहुत, लेकिन जब से मेरे गुरु पिता मिले हैं मुझे, मैं बहुत खुश रहती हूँ। भगवान ऐसे ही सारी संगत खुश रहे, कष्ट मैं खुश होकर काट ले अपने सारे कष्ट। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर करती हूँ, अगला खत्म करती हूँ। अब अगला शुक्राना सत्संग फिर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में गुरु जी की बेटी का मलेरकोटला पंजाब से सुबह का शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, तहे दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, राज अंकल जी को भी जय गुरु जी। और अगर मुझसे बोलते हुए सत्संग में कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। और सारे संगत परिवार और राज अंकल जी को भी खूब खूब ब्लेस करना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे देवों के देव महादेव, मेरे सदगुरु महाराज, बख्शनहार, दीन दयाल, पालन करता कैलाशपति महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नीम करोली बाबा जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन, कुलदेवी मैया के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। तो संगत जी, आज गुरु जी का मुझे हुक्म था कि बेटा शुक्राना कर, सुबह का शुक्राना एक तेरा खुशियों के दरवाजे खोल देगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। सबसे पहले तो गुरुपा आपको मेरी बीमारी दूर करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पा कहते हैं तुझे आजकल बुरे सपने आ रहे हैं तो बेटा घबरा मत, मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना। पुत्र तू बहुत भाग्यशाली है, जो गुरु जी की कृपा तुझ पर हो रही है। ये बात सच है संगत जी। जब से गुरुपा ने हमें संभाला, हम तो करोड़ों के मालिक बन गए हैं। ये ऐसा लगता है खुद को कि हम करोड़पति हैं। हमारे पास इतनी देश कीमती ब्लेसिंग है, इतने हम ब्लेस्ड हैं। गुरु जी के संगत हैं, मुट्ठी भर संगत हैं, और जिसको गुरु जी ने ब्लेस कर दिया वो तो करोड़ों के क्या, देश कीमती करोड़ों की अरबों पति के मालिक बन जाते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। आने वाले नए साल में तुझे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिलने वाली है। बस अब सच्चे दिल से शुक्राना किया कर, सच्चे दिल से, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से, बड़े बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, छोटे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। बाबा जिन्होंने मुझे तोड़ा, मुझे दुख दिया, उनको तो आप खुद ही दूर कर दीजिए गुरुपा। मुझे नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है, क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। मैं बस आपकी रजा में राजी रहना चाहती हूँ। मेरे बाबा है तो मुझे घबराने की कोई बात ही नहीं है। गुरुपा कहते हैं कि जैसे मैंने बोला ना संगत जी के बुरे सपने आ रहे हैं तो कभी ठीक हो जाते हैं, कुछ दिन बाद फिर शुरू हो जाते हैं। कभी कभी तुम नींद में झसक लगती है, नींद में झसक सी लगती है और डर के उठ जाते हो। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना संगत जी, हमें मतलब कि बैठे बैठे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हिला दिया हो, है ना। मतलब कि या हम गिर रहे हो तो एकदम से हम झंझोड़ के अपने आप को उठा देते हैं, भी पता नहीं क्या हुआ। ऐसा लगता है कि कोई हमें धक्का मार रहा था। तो मतलब कि ऐसा होता है। ऐसे झसक लगना अच्छा संकेत नहीं है बेटा। इससे छुटकारा पाने के लिए रोज कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करो। अपने आगे जल का पात्र भर कर रखो और पूजा समाप्ति के बाद उस जल को पी लिया करो। यह क्रम लगातार 7 या 21 दिन तक करना है। ऐसा करने से बुरे सपनों और नींद की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना मेरे दाता। रेमेडी बताने के लिए भी शुक्राना, आपका 100 बार शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता। मेरे घर से गरीबी दूर करने के लिए शुक्राना, दुख दूर करने के लिए शुक्राना, नकारात्मक नेगेटिविटी दूर करने के लिए शुक्राना, ब्लैक मैजिक दूर करने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता। मेरे शब्दों को शक्ति देने के लिए शुक्राना, मुझे कमज़ोर से शक्तिशाली बनाने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। मेरे जीवन में बदलाव करने के लिए शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना।
जो दिया उसका शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा हम ऐसा चिंतन करें कि दुख में भी हम सिमरन करें और सुख में भी हम सिमरन करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। मुझे नंबर ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अंग संग्रहने के लिए शुक्राना, हर कष्ट से बचाने के लिए शुक्राना, मुझे साहस देने के लिए शुक्राना, धैर्य देने के लिए शुक्राना, सिमरन करवाने के लिए शुक्राना। शुक्राना ही सबसे संगत जी हमारे कई देवी देवता जो है प्रसन्न हो जाते हैं। एक शुक्राना शब्द में इतनी ताकत है कि हम मतलब कि कई देवी देवताओं को प्रसन्न कर देते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरे दाता, अनंत कोट शुक्राना। इस शुक्राना शब्द की ताकत इतनी है कि गुरु जी मतलब कि उसको अपना बना लेते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। संगत जी हमेशा मतलब कि सिमरन करो, धैर्य रखो, सब्र रखो, मंत्र जाप करो और जल प्रसाद को ग्रहण करो, चंदन तिलक लगाओ, तो गुरु जी अपने आप उसका भला ही भला करते चले जाते हैं। कभी उसका बाल भी बांका नहीं होने देते, कोई उसे बीमारी फटकने नहीं देते उसके पास, और हर वक्त उसका रक्षा कवच बन के रहते हैं। ऐसे गुरु हमें कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं संगत जी। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु पिता मिले हैं और जिन्होंने हमें अपनी संगत बनाया, अपनी मुट्ठी भर संगत बनाया, अपनी बेटी बनाया और अपने चरणों से लगाया और हमें खूब आशीर्वाद दिया। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, हर रहमतों के लिए शुक्राना, कृपा के लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोट शुक्राना। अगर मुझसे बोलते हो कि भूल हो गई संगत जी तो माफ़ करना गुरु जी, और सारे संगत परिवार को खूब ब्लेस करना, और राज अंकल जी को भी खूब 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 ब्लेस करना। मेरे दाता, मेरे मालिक, देवों के देव, मेरे सतगुरु जी महाराज, सतनाम श्री वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, कृपा करते रहे। जय गुरुजी, नानक नाम चढ़ती अनंतम कला, तेरे अनंतम पानी शुक्राना सर्बत मेरे का भला। गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना सुना गुरु जी। आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी दा मैं अज 13 तरीक सिर शनिवार 13 दिसंबर शनिवार ਦਾ ਸਵੇਰੇ 8:20 ਤੇ सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी स्वीकार करना, संगत जी गलती हो जाए माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी कह रहे हैं तेन जो पैसे की तंगी चल रही सी मैं पैसे का इंतजाम करता। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी के इन्ने अच्छे मैसेज आ रहे हैं, तेरी सारी दुख तकलीफा दूर कर देनिया ने। जय गुरु जी, उनके लिए भी ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी, अनंतम अनंतम वार शुकराना गुरु जी। मेरे ब्रदर के घर भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है गुरु जी, वो वाली प्रॉब्लम भी दूर कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जी पैसे की भी बहुत तंगी चल रही है, उन पैसे की तंगी भी ब्रदर के घर भी दूर कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे बच्चे ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु
जी शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय ही शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। मैंने मेरी बात सदा बड़ी रखना, मैंने अपनी संगत बनाई रखना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पावनी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मेरा शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग स्टार्ट करना चाहूंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, मैंने कल इस प्लेटफॉर्म में शेयर किया था मैं आज बड़ा मंदिर जाऊंगी। तो बड़ा मंदिर गए भी हैं। अभी 1 घंटा हुआ है, लौट के आया है। संगत जी, कल मेरे को गुरुजी यही टेलीपैथी मैसेज में बोला था, जो शनिवार तक संभल कर रहना बहुत मुश्किल है, बस शनिवार को संभल कर रहना। तो मैंने सोचा सुबह मैंने आज जाना ठीक होगा कि नहीं। फिर मैंने सोचा गुरुजी तो है साथ में, गुरुजी के साथ में ले जाएंगे, साथ में ले आएंगे, कुछ नहीं होगा। कुछ होगा तो गुरुजी टाल देंगे। तो एक तो बेटा की छुट्टी नहीं मिलता है, तो मैंने गुरुजी बेटा को कुछ नहीं बोला। मॉर्निंग वन मैंने सोचा जो चली जाती हूँ। फिर संगत जी, हम 2 बजे जाना था, लेकिन हम 2:30 बजे निकले। और सचमुच संगत जी, हमारे जाते वक्त गाड़ी मिलना एक मुश्किल हो रहा था। गाड़ी बार बार कैंसिल हो रहा था और पैसा भी ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो मैंने बोला मन जो निकले है जाऊंगी तो जरूर। फिर हम तो गए। चलो जाते वक्त आधा घंटा रह गया। तो गुरुजी मंदिर में पहुंचने के उस टाइम ड्राइवर ने बोल रहा है, जो ड्राइवर जी यही बोल रहा है, जो आपका लोकेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया, आप बस और नहीं जाएगा। तो फिर हमने ड्राइवर को रिक्वेस्ट किया और किसी से पूछ लिया जी कितना दूर है। कह रहा है ज़्यादा दूर नहीं है, जब 4-5 किलोमीटर ही है। तो
फिर ड्राइवर जी ने राजी हुआ, फिर हम गए। चलो तो ड्राइवर जी 200 रुपया ज़्यादा लिया, वो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें पहुंचा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। आप ही के मेहर से हम पहुंच पाया। फिर मंदिर, गुरुजी मंदिर में गए, वहाँ पे भी सब ठीक ठाक ही रहा। हम गुरुजी दर्शन करे और अंदर भी बैठे, चाय प्रसाद भी लिया, लंगर प्रसाद भी लिया। फिर आते वक्त वही प्रॉब्लम, गाड़ी ठीक से नहीं मिल रहा था। ड्राइवर बार बार कैंसिल कर रहा था। फिर एक ड्राइवर राजी हुआ, वो हमारे जहाँ पे घर है उसी के आसपास ही रहते हैं, तो वो राजी हो गया था। लेकिन संगत जी, हम गाड़ी में उठने के बाद वो ड्राइवर जी इतने आर्गुमेंट्स कर रहे थे गुरुजी को लेके। आप गुरुजी को क्यों मानते हो, गुरुजी कौन सा भगवान है, ये अनाप शनाप बहुत कुछ बोलते हैं, मैं तो नहीं मानता हूँ। मेरा मन बहुत गुस्सा भी हो रहा था, खराब भी हो गया था। ये कैसे ड्राइवर है, जिस गाड़ी में हम जा रहे हैं गुरुजी की निंदा कर रहे हैं। आप भगवान शिव मानते हो, आपको अब देखा नहीं, आप तो देखा नहीं, आप उन जाने के बाद आप विश्वास करते हो, क्यों करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन। फिर मेरे बेटा ने अच्छे से समझा दिया। फिर वो संगत जी क्या हुआ, वही ड्राइवर घुमा फिरा के हमारी बात में आ रहा है, लेकिन उसका एक आर्गुमेंट्स हो रहा था गुरुजी को लेके। तो हमने बोला हम गुरुजी को भगवान मानते हैं, इसलिए भगवान के पास जाते हैं। आप किस लिए जाते हो, क्या मांगते हो, बहुत सारे आने सुना बात। 6 बजे हमारा गाड़ी स्टार्ट हुआ, 8 बजे तक यही सब बोल रहे थे, इतना ज्ञान दे रहे थे। कभी कह रहे थे हम शास्त्र नहीं मानते, कभी कहता है, फिर वही शास्त्र का एग्जाम्पल दे रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है बोलना क्या चाहते हैं। फिर हमने बोला नहीं, हमारे तो विश्वास है, हम तो जाएंगे, हम तो मानेंगे। फिर कह रहा है मानो, आपका मानना है, आप आगे सोचोगे ये सब। फिर मैंने बोला देखो, आप ज़्यादा ही बोल रहे हो, आपको ये सब बोलना नहीं चाहिए, आप यही बताना, आपको यही बोलना चाहिए, ये आप आपका विश्वास है, आप जाइए, मेरा जो विश्वास है मैंने कहा आप ये बोल सकते हैं, विश्वास सबका अलग अलग है, आप हमें ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपका जो मन में है वो हमें क्यों थोपना चाह रहे हो। फिर और बहुत सारी बात हुआ है संगत जी, तो तब चुप हो गए। तो मैंने संगत जी यही बात मेरे मन में प्रश्न आया, तो ड्राइवर है तो हमें लेके आ रहा है, ड्राइवर कोई छोटा इंसान नहीं है, वो भी इंसान है, लेकिन हमें ले आना है। तो रास्ते में जब तेरे को लगा हम विश्वास करते हैं, तो हमारे विश्वास में क्यों बार बार हर्ट कर रहा है, ये मेरा गुस्सा आ रहा था। और लास्ट में भी वही सब बोला बेटा को। फिर मैंने वही बोला, जो आप क्यों बार बार आपका जो विश्वास है वो हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हो, आप यही बोलो ना, आपका विश्वास आपकी जगह में रखो, हमारे विश्वास हमारे है। तब तो चुप हो गए। लेकिन मेरे को मन में वही आया, गाड़ी से उतारने के बाद मैंने बेटा को बोला, आज गुरुजी मुझे बार बार यही मैसेज दे रहे थे, ये शनिवार तक संभाल कर रहना। तो बेटा भी गाड़ी से उतरने के बाद कह रहा है, मम्मी जी मैं तो इसलिए उनके साथ साथ कुछ नहीं बोला ज़्यादा कुछ, क्योंकि पता नहीं ड्राइवर कहाँ से कहाँ लेके जाए। तो संगत जी गुरुजी के मेहर से हम ठीक ठाक पहुँच गया। और यही था मेरा आज ऐसा एक्सपीरियंस, इस बार मेरा फर्स्ट टाइम हुआ। पता नहीं गुरुजी हमें क्या शिक्षा देना चाह रहे थे, ऐसे ड्राइवर कभी ना मिले। गुरुजी की मेहर से हम ठीक ठाक घर आ गए, बस यही हमारा मकसद था, और मकसद हम पूरा करा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आप हमारे साथ गए और हमारे साथ आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दिया।
अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। जब मैंने शुक्राना करने के लिए मोबाइल खोला तो गुरु जी टेलीपैथी मैसेज में बोला है, बेटी तू क्यों उदास बैठी है। मैंने बोला है ना, तेरा पैसों का इंतजाम भी हो गया, तेरा काम भी सब होगा, बस इस बार तेरा सफलता के लिए मैं तो तेरे साथ जश्न मनाऊंगा, ये मेरा वादा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। बस आप हमारे अंग संग में रहिए, यही मेरा प्रे है। सारे संगत परिवार को साथ रहिए, सारे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पे संगत जी, यहीं पे मेरा शुक्राना सत्संग वाणी को विराम दूंगी। अगले शुक्राना सत्संग तैयार करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मैंने बोला था गुरु जी मुझे आज भोग लगाने के लिए बोल रहे थे, गुरु जी मेरे से 2 आलू का पराठा मांगा था। गुरु जी ने बोला आलू का पराठा बना के मेरे को भोग लगा, इसमें तेरे कोई ब्लेसिंग्स छुपी है। तो मैंने वो भी किया। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, आप मेरे से सेवा देने के लिए। बस मैं बहुत खुश हो गई आपका सेवा करके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ भूल चूक हो तो गुरु जी मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।